कुछ कुछ लोगों को अभी कितने को, तो आज का पहला थियरी स्टार्ट करते हैं, थियरी पोर्शन। लेट्स सी। कुछ कुछ लोगों को कल थियरी समझ में नहीं आई थी, और जो लोग ने आज मीटिंग ज्वाइन की है आफ्टर ए लॉन्ग, बराबर, तो वो बराबर ध्यान से इसको देखे, राइट? क्योंकि सम ऑफ यू still unable to understand even after explanation. I have asked them to see videos on and on, but if they can't, right, तो देखते हैं। सब लोग इधर फोकस करें, राइट? चैप्टर 7 स्टार्ट किया है, कल ही स्टार्ट किया था। बेसिक चीज जिन लोगों ने कल मीटिंग अटेंड नहीं की थी तो वहां पे देख ले। और अब ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। यहां से एक R, कल एक बताया था S, यहां से आपका P, यहां से आपका T, और यहां से आपका Q। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जरा ध्यान से देखना, जिनको समझ में नहीं आया वो भी ऑन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक, राइट? तो खास देखते जाओ, टेक्स्ट बुक खोलो एंड जस्ट ट्राई टू सी। इज दैट क्लियर? वेट करना, पीछे वीडियो एडजस्ट कर रहा हूं। चलो देखो, लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे ये आपका Q है, बराबर, ये आपका P है, ये T है। अब इन लोगों ने बोला क्या है? व्हाट टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो मैंने कल आपको पाइथागोरस का प्रिंसिपल सिखाया था। अब जो एज्यूमिंग करने का कुछ कुछ बच्चों को पता नहीं चल रहा था, वो देखो, लेट्स नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट P का कोऑर्डिनेट उन लोगों ने लिया है x1, y1, और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। Q का कोऑर्डिनेट है। एंड ड्रॉ, अब हमको ड्रॉ करना है PR। यहां से PR परपेंडिकुलर टू x एक्सिस ड्रॉ किया, एंड QS परपेंडिकुलर टू इसको ड्रॉ किया, x एक्सिस किया। कल हमने देखा था x एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंटिसा। मैंटिसा बोलते हैं? गलत, एब्सिसा। कुछ आवाज नहीं आई। अब यहां पे दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन QS इज ड्रॉन टू मीट एट द पॉइंट T। और यहां से भी एक, ये एज्यूम करो, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, जिसको भी एज्यूम करना है ये आप लोग ऐसा एक एज्यूम कर लो। इसको मैं M और इसको मैं N बता रहा हूं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। माइंड वेल, जिसको भी लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब यहां से मैं थियरी स्टार्ट करता हूं, तो ईच एंड एवरीवन जितने भी ज्वाइन किए हैं वो सब बराबर ध्यान से देखना। इज दैट क्लियर? अब देखो, R जो है बराबर, वो कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। तो P से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो R का कोऑर्डिनेट आएगा x1, बट एज इट इज लाइंग ऑन x एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0। सिमिलरली S जो हमने Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, राइट, x एक्सिस पे, S का कोऑर्डिनेट आएगा x2, 0। क्यों? क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन वेयर? राइट, ऑन x एक्सिस। सिमिलरली यहां पे देखना आप लोग, M जो हमने ऐसा P से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ किया, y एक्सिस पे ड्रॉ किया तो उसका x कोऑर्डिनेट 0, और ये क्या होगा? 0, y1। और इसको अगर आप लोग देखेंगे, Q से मैंने एक N परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसका x कोऑर्डिनेट आएगा 0, और ये कोऑर्डिनेट आएगा y2। अब जरा ध्यान से देखो, ये 0 मतलब के ओरिजिन है, ओरिजिन
O से लेके R तक चलेंगे तो डिस्टेंस कितना मिलेगा? तो ये डिस्टेंस हुआ आपका x1। बराबर, ध्यान से देखो, O से लेके S तक चलेंगे, S तक, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? x2। यहां पे देखो, O से लेके M तक चलेंगे, राइट, तो x1 तो है नहीं, तो 0 से लेके y1 मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ? y1। और O से लेके N तक, ये दिखता है ना N, ये y एक्सिस है, N, तो यहां तक का ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या हो गया? y2। वेरी गुड, ये y1, ये पूरा y2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये आपका राइट एंगल, क्यों? ओरिजिन पे राइट एंगल बनेगा, ये राइट एंगल, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल, मतलब कि अगर आप लोग देखो तो ये रेक्टेंगल हो गया। ये डिस्टेंस y1 है तो अपोजिट डिस्टेंस भी कितना होगा? राइट, रेक्टेंगल है तो y1 की भी अपोजिट साइड इन रेक्टेंगल, कल आपको बताया था, वो इक्वल होती है। सिमिलरली ये x1 है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? x1। अब यार ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस x2 है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? x2। बराबर, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना है? ये भी रेक्टेंगल हुआ तो ये y1, और ये पूरा O से लेके N तक y2 है तो ये भी कहां तक होगा? पूरा का पूरा y2। यहां तक सबको समझ में आ गया? माय क्वेश्चन, एवरीबॉडी गॉट इट? अगर सबको समझ में आ गया तो आगे चलो। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछा? सबको समझ में आ गया? सर हाँ बोलो ना भाई। y2 वाला फिर से समझाओ ना, जो चेक वाला। ये देखो 0 है, इसका y2 है तो ये डिस्टेंस 0 से लेके y2 कितना आएगा? क्योंकि x एक्सिस का तो कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, तो ये y2 है तो यहाँ पे ये पैरेलल है, ये बन गया आपका रेक्टेंगल, ये पैरेलल है तो ये पूरा x2 है तो ये कितना आएगा? x2। ये पूरा y2 है तो ये कितना आएगा? y2। ये अगर छोटा सा y1 है तो ये भी कितना है? y1, क्योंकि ये y1 है तो ये y1 है, ये भी y1 है, यहां तक ये भी एक रेक्टेंगल बनता है, तो ये आपका y1, ये आपका y1, ये आपका y1, ये आपका x1 तो ये भी आपका x1, ये आपका पूरा x2 तो ये भी आपका पूरा x2, और ये भी आपका पूरा x2। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, राइट, थोड़ा अब तो समझ में आ गया भाई सबको? एवरीबॉडी गॉट इट? कुछ बोलते नहीं है। यस हाँ सर ओके, चलो अब देखो, अब मैं RS का डिस्टेंस लूं, O से R का डिस्टेंस तो मुझे मिल गया x1 है, बट RS का डिस्टेंस देखो, ये पूरा डिस्टेंस x2 है, इसमें से पूरा इतना मैं माइनस करूं क्योंकि मुझे RS का डिस्टेंस चाहिए, तो RS का डिस्टेंस इक्वल टू पूरे x2 में से x1 माइनस करूं, मतलब कि RS हमको कितना मिल गया? x2 माइनस x1। अगर RS x2 माइनस x1 है तो PT भी कितना होगा? RS एंड PT रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइन है तो PT भी कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। दैट मींस RS इक्वल टू PT, रीजन रेक्टेंगल। अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरा डिस्टेंस y2 है पूरा, और ये डिस्टेंस y1 है, जैसे ये x1 और x2, ये y1 है, ये y2 है। अगर मुझे इतना कैंसिल करना है, पूरे y2 के डिस्टेंस में से y1 माइनस करूं तो मुझे क्या मिला? y2 माइनस y1, कौन? QT। तो QT इक्वल टू व्हाट? y2 माइनस y1। PT इक्वल टू व्हाट? x2 माइनस x1। और अब आप लोगों में से ही कौन बताएगा कि T के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? T के कोऑर्डिनेट में से आप लोग में से बताओ, मैंने जानबूझ के T के कोऑर्डिनेट लिखे नहीं है। x2, y1। कौन सा? x2, y1। ये x2 है, देखो यहाँ पे देखने का, ये x2 की लाइन में पड़ा है तो x2, और ये कितना है? ये y1 है, ये y1 से जाता है, दिखा यहां से, x2, y1, जो भी बोला, दैट्स ग्रेट। अब आपको पता चलेगा कि ये y2 माइनस y1 कैसे आया, तो कि x2 माइनस x2 0 एंड y2 माइनस y1, y1 माइनस y2 करोगे तो छोटे में से बड़ा माइनस होगा तो मॉड्यूलस में रखना पड़ेगा,
हेंस मैंने क्या रखा, y2 माइनस y1। हमारे पास पूरा ट्राइंगल, अब जरा ध्यान से देखोगे तो पूरा ट्राइंगल PQT मिल गया, जिसमें मेजर एंगल P कैसा है, 90 है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, इसीलिए। वो भी क्यों 90 है वो भी मैंने आपको बता दिया। कल का भी वीडियो बार बार देखना, आज का भी, आज मैंने थोड़ा और ज्यादा एक्सपांड करके बताया है। अब ट्रायंगल PQT में T90 है, तो पाइथागोरस का प्रिंसिपल मैं वापस बता दूं, कल मैंने बताया था। पाइथागोरस का प्रिंसिपल इज व्हाट, राइट? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर PQ स्क्वायर that is equal to sum of the two side containing square of the two side containing right angle, मतलब कि PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। अपने पास PT स्क्वायर, PT का डिस्टेंस है, PT कितना है, ये रहा x2 माइनस x1, तो मैं यहां पे लिखूंगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, और QT कितना है, तो कि y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, बराबर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। बट जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है, वो ऐसा लिखने की ट्राई करेंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, बट ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं लिख सकते। तो क्या रीजन बताओ सर, तो कि ओके, यहाँ पे देखना PQ स्क्वायर अगर आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, तो क्या हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो ऐसा लिखते हैं 3 प्लस 4 7 लिखते हैं ऐसा, नो। तो क्या करते हैं, पहले पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 स्क्वायर हुआ 9, 4 स्क्वायर हुआ 16, 16 एंड 9 25, तो PQ स्क्वायर 25 हुआ। अगर स्क्वायर रूट इसका निकलता है 25 का तो निकालो, तो क्या हाँ निकलता है, और नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट? अगर इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, बिकॉज दिस आर अननोन वैल्यू, तो हम लोग उसको स्क्वायर रूट में रखेंगे, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये आपकी छोटी सी थियरी हो गई। अब मुझे जरा ध्यान से सुनो, टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि कैन वी राइट PQ स्क्वायर, सॉरी PQ आएगा, PQ इक्वल टू, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हो कि x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। कल इसके बारे में भी बहस हुई थी, पर स्टूडेंट कम थे, एक्चुअली दे ran away after the break। आज भी ऐसा 100% होने वाला है, बट कल मैं कॉल करूंगा जो जो लोग भाग जाएंगे वो। तो ये क्यों ऐसा है, तो कल दो एक्सप्लेनेशन मिले थे। एक ध्रुव सेलर ने बताया था कि सर a माइनस बी होल स्क्वायर एंड b माइनस ए होल स्क्वायर का मतलब सेम ही होता है, क्योंकि तो इसकी फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसकी फॉर्मूला भी यही होती है b स्क्वायर माइनस 2ba प्लस a स्क्वायर। जिनकी जिनकी आंखें हैं, ये दोनों में कुछ डिफरेंशिएशन हो तो बताओ मुझे कि कुछ डिफरेंट है। ये a स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस a स्क्वायर, ये b स्क्वायर है तो ये b स्क्वायर है, माइनस 2ab है तो माइनस 2ba है, 3 इंटू 4 भी 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है, मतलब कि इट रिमेन सेम। अब जरा ध्यान से सुनो, मतलब कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट में x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, या तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब कल एक बेसिक रूल समझाया था आपको, व्हाट वाज दैट बेसिक रूल, अगर जिनके पावर इवन है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, राइट, जितने भी इवन पावर है हम लोग ऐसा चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन। बट जिसके पावर और होंगे वो x1 माइनस x2 खाली रहेगा, स्क्वायर नहीं होगा, तो यू कांट राइट x2 माइनस x1, बाहर -1 की साइन निकालनी पड़ेगी, वो नेगेटिव हो जाएगा। पावर 3 होगा तो भी नेगेटिव रहेगा, पावर 5 होगा तो भी नेगेटिव रहेगा, राइट? ऐसा ये थियरी का ऑलमोस्ट 14 मिनट का एक्सप्लेनेशन हो गया only for this theory. Last day I consumed some 13-14 minutes, today also for the sake of certain students who unable to understand। अब अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मेरा वीडियोस देखते जाना। इज दैट क्लियर? चलो, और कौन कर रहा है? हाँ, हमने अगर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर है, हाँ, स्क्वायर रूट को हम कट कर सकते हैं। कैसे कट कर सकते बताओ? मैंने यहाँ पे लॉजिकली बताया PQ स्क्वायर
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर पी क्यू का स्क्वायर निकाल दिया तो यहाँ पे 3 प्लस 4 अभी कैसा लिखते हो हम लोग कभी, आप लोगों ने लास्ट टाइम फ्लावर वाली मेथड से देखा होगा, उसका पहले प्रोसेस करना पड़ेगा, बाद में ही हम लोग ऐसे, मतलब यहाँ पे आप ऐसा, मैंने क्रॉस मारा हुआ है, बराबर ध्यान से देख लो, आप लोग ऐसे स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। As you guys, some of you are having very poor basic mathematics, तो मुझे आई हैव टू से और रिग्रेट टू से, बट ऐसा है कि ये मुझे आपको ऐसा समझाना पड़ रहा है इवन इन स्टैंडर्ड 10, बराबर, कि ऐसा आप लोग बिना ऐसे लिख नहीं सकते। और एक एग्जांपल बता दो, ये आपका पी क्यू स्क्वायर है, बराबर, ये 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बदले 5 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, ऐसा करते हैं तो क्या पी क्यू आपका 5 प्लस 12 17 आता है? कभी नहीं। पाइथागोरस जो लोग जानते हैं, 5 का स्क्वायर पहले प्रोसेस करनी पड़ती है, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, जिसका आएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट आया 13, तो आपका पी क्यू तो एक्चुअल में आया 13, ये तो रॉन्ग है। अब जिसने भी क्वेश्चन पूछा वो समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट फॉर दिस। आप भी थोड़ा अपना अपना नॉलेज बढ़ाओ, यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बेसिक्स बहुत स्मार्ट है। आई वुड से आपको बुरा लगे तो कुछ नहीं, घर जाके 8-8 बजे बराबर खा लेना, राइट, क्योंकि जो है वो है। अब ये पूरी थियरी जिनको समझ में नहीं आई है 4-5 बार वीडियो देख लेना, बराबर, क्योंकि इसके पहले का सब बेसिक था, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सब मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, राइट, मैंने पब्लिक में ही रखा है, जो लोग देखना चाहे देख सकते हैं, यू आर फ्री टू सी। आप वीडियो देखने के मामले में बहुत कंजूस है, बारिंग फ्यू, बारिंग मतलब के कुछ कुछ लोगों को बिना छोड़ के, राइट, बाकी सबका मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जितने मीटिंग में बैठते हैं ना, इतने भी वीडियो नहीं देखते, कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं नेट बचा के किसको फोन करने वाले हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग। चलो अब चलते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के पास, बराबर। तो पहला क्वेश्चन है 7.1, एक्सरसाइज 7.1। एक क्वेश्चन मैं करूंगा और ये तो ऐसा है कि हर एक को आएगा, बराबर, ईच एंड एवरीवन वुड लाइक टू सी इट। क्वेश्चन 1, फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला। ए लेते हैं a2,3 और बी, अपनी नोटबुक सब निकालो, 4,1, मतलब के ए बी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। या तो किसी को ऐसा लगे नहीं सर मैं तो वही अप्लाई करूंगा, ये अपॉन नहीं है, वापिस मगज मारे, और प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, जिसको जो ठीक लगे वो, बराबर। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं लिखेंगे, मेरी बात सुन लो, पहला सम बराबर ध्यान से देख लो, फिर बाद में लास्ट में हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, बराबर। तो x1 कौन, तो कि ये x1 ये y1, आप लोग ये जानते हैं, पहले वाले को बोलते हैं क्या, एब्सिसा, और दूसरे वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये x2 और ये y2, तो 2 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 मतलब क्या हुआ, -2, राइट, और यहाँ पे 3 माइनस 1 मतलब के 2, तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 प्लस 4 हो गया 8। आपका ए बी स्क्वायर कितना आया, तो के सर 8, बट वी वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस ए बी, मतलब के √8 हुआ, और √8 को कैसे लिखते हैं, तो के 4 into 2, 4 को बाहर निकालो तो आपका आंसर पहले का ही आ गया 2√2। नंबर 2, वेट करना, मैं आपको भुजबौर की टेक्स्ट बुक से कुछ समझ दूंगा, चिंता मत करो। अब a -5,7 और b -1,3 डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला हमेशा लिखे, राइट, फॉर्मूला ऑलवेज x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, बराबर। अब x1 कौन, तो -5 माइनस -1, जो लोग डायरेक्ट करते हैं साइन का खास ख्याल रखें, -5 प्लस 1 द होल स्क्वायर, और ये 4 द होल स्क्वायर, ये कितना हुआ, -4 द होल स्क्वायर, और ये +4 द होल स्क्वायर,
16 प्लस 16 मतलब कितना हुआ 32, मतलब कि ए बी स्क्वायर कितना हुआ 32, तो आपका ए बी कितना आएगा, तो के √32 को कैसे लिखे, तो के 16 इंटू 2, राइट, 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 यहाँ पे 4√2 हुआ, बराबर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट। ए है आपका ए कॉमा बी, बी है आपका -a, सॉरी, ये सम को बराबर देखना, कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है, आई कैन गैस इट। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला हमेशा लिखे x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, बराबर। अगर ऐसा है, एक मिनट, हाँ, तो कैसे एडजस्ट करना है इसको, तो क्या लिखना पड़ेगा, x1 क्या है, तो के a माइनस माइनस ए, b माइनस माइनस बी, कोई जीरो नहीं हो रहा है, उन लोगों ने साइन ही ऐसे अरेंज की है, a प्लस ए माइनस माइनस प्लस a प्लस ए द होल स्क्वायर, ये पहली बार बोर्ड पे इतना डिटेल में लिख रहा हूं, a प्लस ए कितना हुआ 2a द होल स्क्वायर प्लस 2b द होल स्क्वायर, 2a द होल स्क्वायर हुआ आपका 4a स्क्वायर और ये हुआ आपका 4b स्क्वायर, बराबर है क्या, बराबर। तो ओके 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पर ये कौन आया अपना, तो के ab स्क्वायर आया, सर हमको तो चाहिए ab, ओके फाइन, लेट्स हैव अ लुक एट दिस ab, तो के 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, पर इसका स्क्वायर रूट a प्लस b नहीं होगा, अभी अभी 10 बार समझाया था, तो आपका आंसर आएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट, माइंड वेल। तो अब क्वेश्चन 3 हो गया है, बराबर, पहले का थर्ड हुआ। अब क्या मैं आपको थोड़ा बहुत दे सकता हूं, प्रैक्टिस के लिए, अगर आप ना कहोगे तो भी दूंगा। चलो सम प्रैक्टिस, a 2,3 b -3, -9, दूसरा a 2, -3 b 7,9, तीसरा a -3,4 b 0,0, और एक जो आपसे नहीं होगा वो मैं करूंगा, a प्लस बी ए माइनस बी, b माइनस ए कॉमा ए प्लस बी। चलो कम ऑन, 4 सम है, आप उसको ट्राई करो, 4 सम, ऑल द स्टूडेंट्स नीड्स टू वर्क आउट ऑन इट। फर्स्ट का कितना आया, 13।
सेकंड का 15, 5 and 12 13। चलो सेकंड का 5 और 12 उसका भी 13, तीसरे का 5, चौथे में ही प्रॉब्लम होगा। चौथे में ही प्रॉब्लम होगा। चलो आप चौथे की तलाश में। टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी। चलो जिनका नहीं हुआ हो, लेट मी। 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी माइनस a द होल स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं लिखिए इस बार। a माइनस बी माइनस a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी, साइन निकालो, माइनस माइनस प्लस, a माइनस बी माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर, b कट, a कट, 2a द होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b द होल स्क्वायर। देखा, थोड़ा चेंज किया बट अल्टीमेटली आंसर कौन सा आया? 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम एज व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली। तो भाई जिन लोगों ने नहीं किया वो कर लो अपनी नोटबुक में। और अब मैं चल रहा हूं सेकंड क्वेश्चन की ओर, बराबर। सेकंड क्वेश्चन की ओर। आर यू रेडी गाइस? जिनको होशियारों का बैच माना था वही आधे लुढ़क गए आज। 80 से 74। इवन ब्रेक आ रहा है, बट ब्रेक के आने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 आराम से हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए, ओरिजिन है 0 0 स्टार्ट किया तो, एंड बी 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। कल हमने किया था। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी स्क्वायर इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। x1 क्या है? 0 माइनस 36 द होल स्क्वायर, 0 माइनस 15 द होल स्क्वायर। कल ही किया था ये, जो भी है चुप रहे। 36 का 1296 और इसका 225, टोटल करेंगे तो 1521 ए बी स्क्वायर। कल कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वीडियो देख लेना। तो दोनों टाउन के बीच में डिफरेंस कितना आया? 39 किलोमीटर का आया। इवन इफ वी ट्राई वन और सम, बराबर, तो वो भी हो सकता है। फिर तो चलो ट्राई तो कर दे, क्योंकि मीटिंग का 5 मिनट का लिखा है। क्वेश्चन 3, डिटरमाइन
द पॉइंट्स A 1,5, B 2,3 and C -2,11 आर कोलिनियर। कल ही आपको बोला था कि व्हाट इज कोलिनियर। अगर आपको ऐसा बताते हैं कि कोलिनियर है, खास ध्यान से देख लो, राइट। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि जे मस्ट बी इन सेम लाइन, मतलब कि दो चीज का समेशन तीसरा होता है। पहले ढूंढते हैं ए बी स्क्वायर, x1 माइनस एक्स -11 है, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, बराबर। हाँ -11 है। -11 है। ओ सॉरी, थैंक यू, मतलब कि बहुत क्लियर है। 5 माइनस 3 द होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 + 4 5। सर ए बी स्क्वायर 5 आया, अब क्या करें, तो कि ए बी स्क्वायर 5 तो ए बी कितना हुआ √5। चलो अब लेंगे बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर में भी सेम फॉर्मूला है, तो क्या है x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, मतलब कि 2 माइनस -2 द होल स्क्वायर, 3 माइनस -11 द होल स्क्वायर। 2 + 2 4 हो गया और 3 + 11 14 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 और ये 14 का स्क्वायर शायद 196। 6 और 6 12, बराबर 212 हुआ। इज दैट क्लियर? 2 माइनस 2 मतलब के 4, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर चेक कर लेना, और इसका स्क्वायर रूट भी निकालना बाकी है। बीसी अगर √212 है, बराबर, तो कोई 212 का निकाल ले और मैं सी ए स्क्वायर तब तक फाइंड करूं। सी ए स्क्वायर तो के -2 - 1 द होल स्क्वायर, -11 - 5 द होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 256, 256 का कितना हुआ 265, बराबर। अब ये 2√212 आया, बराबर, जरा ध्यान से देखो, और 265 आया, तो क्या ये सेम है, राइट, हमको देखना है, राइट। दे आर नॉट कोलिनियर बिकॉज इसका सीए का देखेंगे तो 2√265 आया, मतलब के ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, या तो ए बी प्लस सी ए नॉट इक्वल टू बी सी, hence they are not collinear। आपका सम खत्म हो गया, hence they